नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ आपका ओपनिंग रिमार्क्स? मैं आ रहा हूं। विकास, एक बात ध्यान रखना, जब सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ, शालीनता के साथ और शाइस्तगी के साथ कोई बात कही जाती है तो उसका असर होता है, वरना लगता है ये रिएक्शन है। रिएक्शन में ना जाओ, हर आदमी रिएक्शन में फंसा है। अपनी वार्तालाप में अपनी बात को कहने का एक एक शऊर पैदा करो। जो कहता शब्द है शऊर, शऊर पैदा करो। जी नीति जी, आपका ओपनिंग रिमार्क। सबसे पहले तो 140 करोड़ की जनसंख्या का मैं अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगी कि देश के महापर्व, इस लोकतंत्र के महापर्व में आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान डाला। और दूसरा, आपका प्रतीक जी, आपकी परिश्रम की यात्रा, आपके न्यूज़ 18 के प्रति समर्पण की यात्रा और भारत की जनता के आगे एक उत्कृष्ट पत्रकारिता की एक पराकाष्ठा को, जब मील का पत्थर आपने जो स्टैब्लिश किया है, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया नीति जी, थैंक यू सो मच। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शक का कोई इलाज नहीं होता। आप ईवीएम पे बात कहते रहें, दोषारोपण करते रहें, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं होता। मुझे एक पैटर्न के तहत, इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोले मुझे एक पैटर्न के तहत गालियां दी गई या अटैक किया गया। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। विकास, गौर करना बात पे कि ये ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या कोई ईवीएम और डीएम को प्रभावित कर सकता है, क्या कोई रिटर्निंग ऑफिसर को प्रभावित कर सकता है। डिबेट का सिरा मैं छोड़ता हूं, सबसे पहले कांग्रेस को ही इनवाइट करूंगा और सबसे पहले कांग्रेस का रिमार्क। जी जनाब। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो चंडीगढ़ रहा है। पूरे देश ने देखा है किस तरीके से मिसयूज ऑफ पावर होता है। चुनाव आयोग की बात आज मैं सब उसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुझे बताइए, मैं उसको तुरंत तुरंत उसको बर्खास्त करता हूं। बिल्कुल, मैं वो इलेक्शन कमिश्नर से क्या अपेक्षा करूंगा जिसको असंवैधानिक तरीके से मोदी जी ने सीजीआई का जो प्रतिनिधित्व था उसको हटा के 2+1 में गलत तरीके से उसको लाया गया है। जिसके लिए लाया गया वो उनका काम करेंगे, तो उनसे हमको तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। हमको अपेक्षा आपने, जब आप इस मुल्क में आए तो ये संस्थाओं का गठन हुआ, इतना ज्यादा आप ही ने नींव डाली है। मैं तो यहां तक कह देता हूं कि आपने नींव डाली है इन लोगों की, और आप अपनी ही नींव पर शक व शुबा करते हैं। मुझे तो यही बड़ा आश्चर्य होता है। जी 2014 के बाद एक दूसरा भारत। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है कि 2014 के बाद एक नया भारत आ गया। यकीनन नया भारत आया है, यकीनन 2014 के बाद एक नया भारत आई और एक नई अंगड़ाई है। मैं आ रहा हूं, आप आराम से खड़े रहिए। यकीनन 2014 के बाद है। जी बीजेपी, आप अभी तक नहीं 2014 का डेट भूल पा रहे हैं, अब वो कह रहे लो 2024 भी आ गया है। जी कांग्रेस से पूछती हूँ, ये नवीन चावला कौन है? नवीन चावला कौन है? इलेक्शन कमीशन के अंदर 2009 के अंदर आप भी वही दोषारोपण। नहीं, इन्होंने सवाल पूछा है ना इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। हाँ। तो इन्हीं से पूछूं, शुरुआत तो इन्हीं की थी। 2004 के अंदर सोनिया गांधी ने उनको लाकर कमिश्नर बनाया, 2009 के अंदर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया। अब आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर दोषारोपण आप कर रहे हैं, दोषारोपण आप कर रहे हैं, जिन्होंने खुद उस ऐसे आदमी को लाकर खड़ा किया जो इनके लिए खड़ा करे, जो इनके लिए बातें करे, जो यहाँ पर इन सोनिया गांधी जो अनफिट थी उनको इन्होंने खड़ा कर दिया। अरे इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक राजीव गांधी ये बात करते हैं, राजीव गांधी तो टपक ही गए। गलत 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 शब्द का इस्तेमाल, गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए इस नहीं, देखिए मैं अनुजा आप शालीनता के साथ, पार्टी विद डिफरेंस है, पार्टी विद डिफरेंस है, तो शालीनता जरूरी है, शालीनता बहुत जरूरी है। मैं टपकने का मतलब वो टपकना नहीं, उस देश का प्रधानमंत्री था, इस देश का पूर्व प्रधानमंत्री था। डेमोक्रेसी के अंदर राहुल गांधी जी का भी, जहां पर आप राजीव गांधी की बात करते, राजीव गांधी का भी इलेक्शन होना चाहिए था। क्या इंदिरा गांधी के बाद इलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। राहुल गांधी जी के जो पिता रहे राजीव गांधी, उनको डायरेक्टली उनको पोस्ट पे खड़ा कर दिया। और आज ये मोदी जी के बारे में पूछ रहे, आज इलेक्शंस के बारे में पूछ रहे। इन लोगों का हक नहीं है जो बिना किसी इलेक्शन के राजीव गांधी को फौरन खड़ा कर दिया, इसी तरह से इंदिरा गांधी को। ठीक, मैं नीति में दे दूंगा, पहले रिप्लाई इन्हीं को करना पड़ेगा। मैं मैडम जी से पूछना चाहूंगा कि जितने सांप्रदायिक भाषण इस चुनाव में मोदी जी ने बोले हैं, क्या किया चुनाव आयोग ने? ये कोड ऑफ कंडक्ट का मिसयूज नहीं था?
इसके ऊपर एक्शन लिया इन्होंने? ये कंडक्ट से बताता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा था। ठीक ठीक। सबसे पहले तो विश्व में सबसे ज्यादा विश्वसनीय कोई संस्था है डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो हमारा इलेक्शन कमीशन है। और मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल से सिर्फ एक प्रश्न कर रही हूँ। अगर आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर संशय है तो क्या राहुल गांधी अगर रायबरेली और वायनाड से जीत जाएंगे इस्तीफा देंगे? क्या कन्नौज से अगर अखिलेश यादव जीत जाएंगे इस्तीफा देंगे? राइट राइट राइट। भाई जब देश में डिजिटल इंडिया नहीं था तब भी 24 घंटे के भीतर वोटिंग प्रतिशत लोगों को पता चल जाता था। अब इलेक्शन कमीशन 11 दिनों बाद अगर ये चीजें हो रही हैं तो सवाल तो खड़े मैं हो आपसे एक पूछना चाहता हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं पहले 44 दिन इलेक्शन का प्रोसेस चले, फिर 7 दिन गणना हो, इस देश में सिर्फ यही चलता रहे? बताइए आप। मैं वो उस चलने का समर्थन नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन जब हो रहा है उसके कुछ घंटे बाद आप जारी कर दीजिए कि वोटिंग प्रतिशत क्या था। प्रथम चरण और सेकंड चरण में जिस तरह से 1,07,00,000 वोटों में वृद्धि की गई, 6% वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई, तो वही मैं तो ये कह रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया है ना सर, इस समय इस डिजिटल इंडिया में आखिर तो डिजिटल इंडिया का ही तो परिणाम है कि हम आप ईवीएम पे आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। जी प्रतीक भाई, भाजपा के प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बन बैठे हैं। वो कह रहे हैं जी कांग्रेस ने नवीन चावला को ले आया, मतलब ये मानती इन्होंने गलती किया तो ये भी गलती कर रही हैं। ये भी इलेक्शन कमीशन को अपने घर की बात मान रही हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है, इलेक्शन कमीशन पे संदेह तब पैदा होता है जब चंडीगढ़ में वोटों की चोरी होती है, इलेक्शन कमीशन अपने घर में बैठा होता है। जब इंदौर में सारे कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है, वहां पे सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, तो संदेह पैदा होता है। जब सूरत में सारे कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है, वहां सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, तो संदेह पैदा होता है। और तब संदेह पैदा होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलता रहता है, इलेक्शन होता रहता है और विपक्ष के नेताओं को एजेंसियां लगा करके जेल में डाला जाता है, इलेक्शन कमीशन धरे पे हाथ धर के बैठी रहती है, तो संदेह। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपसे तो यह भी कहा जा सकता है विपक्ष से कि आप ग्राउंड ढूंढ रहे हैं कल की, कि कल क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे, तो कल कैसे जवाब देंगे इसका ग्राउंड आज ही बनाना चाहिए। नमस्ते, कहां से आना हुआ? बनारस से। तो वोट तो डाल के आई थी? नहीं डाला? डाले हैं। क्या नाम है? पूनम जी। कुछ बोलना चाहती पूनम जी? बहुत थकी लग रही, पानी पिला यार इनको, पहले पानी लाओ इनको, दो पानी ला के दो, बहुत थकी हुई है जी। हाँ, ये लीजिए बोतल, बिल्कुल लीजिए जी। बोलिए, कुछ कहना है? अच्छा, पानी पीजिए, मैं आता हूँ जी, पानी पीजिए, मैं आता हूँ जी। अनुजा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहोगे? पूछिए इनसे। अरे राजस्थान छत्तीसगढ़ भी तो हमारे पास ही आया ना, क्या वहां पर वोटिंग नहीं हुई? क्या वहां के लोगों की बातें नहीं है? आज 2014 से 2019, 2024 क्या आप हारते नहीं गए? क्या आप लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक भी नहीं रहे? क्या